यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 28 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिल थाम के बैठे रहिएगा और कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिएगा। मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व भी करते चले जाएंगे। जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार आप क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए, चलिए मेरे भाई स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन सिलेबस से आप लोग परिचित हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अब पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें अल्टरनेट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे भाई। अल्टरनेट सीरीज देखने को मिलेगी, जैसे कि एक तरफ तो चल रहा है 1 2, 2 के बाद यहां पर 3 होना चाहिए, 3 के बाद यहां पर 4, ये सीरीज बन रही है। एक में 5, 5 की टेबल 10 15 20, बेटा यहां पर अगर 3 लिख दोगे तो सीरीज बन जाएगी। देखो 1 2 3 4, यहां पर देखो 5 की टेबल 5 10 15 20, इस तरीके से आप लोगों की ये सीरीज बन जाएगी। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सेकंड क्वेश्चन देखना मेरे भाई। अब इसने कहा कि कोई संख्या अपने 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 क्या मतलब होता है? कोई संख्या अपनी संख्या होती है 100%। कोई संख्या क्या होती है? 100%। 20% से कितनी ज्यादा होती है बताओ? 100% 20% से 80% ज्यादा होता है। संख्या 80% ज्यादा है और वो कहता है कि 60 ज्यादा है, तो 1% इसके बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा? तो गुना में 100 कर दोगे, 20 से काटोगे 3, 20 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, 25 या 75, तो बड़ा 100% 75 के बराबर होगा, 75 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, किसके बराबर हो जाएगा? 75 के बराबर। बड़ा कोई संख्या होती है ना, वो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100%। 100% 20% से 80 ज्यादा है, तो 80% 60 के बराबर। 80% 60 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 75। वो 75% नहीं आएगा हर्षिता, 70 ओनली 75 आएगा। ठीक है, चलिए बेटा यहां पर 75 अंक अंक की बात हुई है, परसेंटेज की बात नहीं है बेटा। ठीक है, चलिएगा उसके बाद यहां पर देखिए, वह न्यूनतम अंक x है। यहां पर बोलता है कि x की जगह क्या लिखें? x की जगह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि वो 11 से कट जाए। अब आप लोग देखिए ना, 3 2 4 ये x है। ठीक है, यहां पर 3 4 2, 11 का नियम होता है अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस। जैसे कि आप लोग देखना, 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12, इनका सम करो तो 12 हो जाएगा। और देखिए 2 और 4, 2 और 4 6, 6 में क्या जोड़े कि 12 हो जाए? सर जी 6 में 6 जोड़ दो। अगर यहां पर 6 लिखेंगे तो जानते हो क्या होगा? देखो 3 4 7 और 3 10 और 2 12, ये भी 12, ये भी 12 हो गया। अब 12 में से 12 गया तो 0 आएगा, 11 से कटेगा, तो बेटा x की जगह क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे। सही है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद यूपीटेट पीआरटी 28 नवंबर 2021 का पेपर चल रहा है आज, इसको कर लेते हैं। इसमें देखना बेटा, पॉइंट हटाना। एक बार 102 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको P बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, P बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। इसने कहा कि क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू आप बताओ क्या है? सर जी क्यू की वैल्यू तो 10 है। बिल्कुल, देखो आंसर सभी लोग देना एक बार, ठीक है ना। देखो मतलब है ना, जब टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको भी तो मेहनत करनी चाहिए ना, है कि नहीं? पता है रात को बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं। हाँ वही तो आप लोग जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, तो भाई जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा।
एक बार बेटा क्लास को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखना। इसने कहा कि 370 के आसपास कौन सा ऐसा जब नंबर है जो 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 370 के सबसे निकट 17 से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए। अब देखिए आपका यहां पर कौन है, यहां पर 3070, 17 से डिवाइड करोगे 1 पर जाएगा, 17 आएगा, 13 आएगा, ऊपर से 7 उतारोगे, 17 8 136 होता है, 136, 1 बचेगा 0, ऊपर से 0 उतार लिया। देखो अगर इसमें 7 और होता, देखो या तो 10 कम कर दो, 10 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। एक काम करो, 10 घटाने से अच्छा होता है कि इसमें 7 जोड़ दो, 7 जोड़ोगे तो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ रहे हो तो इससे अच्छा इसी में 7 जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ोगे तो आपका ये आ जाएगा 3077, 3077। ये जो नंबर है इसके पास में है, सबसे निकट है, ठीक है, जो आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो 3077 हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया 7 जोड़ोगे 17 होगा तभी ना पूरा पूरा कटेगा। अब इसमें काहे को 7 जोड़ते हो, इसी में 7 जोड़ दो मेरे भाई। अब इसमें 7 जोड़ोगे तो 3077 हो जाएगा ना भाई। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला देखो, यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 3/4 से 63 कम है, संख्या का 3/4 उस संख्या का 3/4 से, बेटा 3/4 का मतलब समझते हो, 100 में से 3 हिस्से मतलब 75%, 75%। पहले ना 3/4 का मतलब समझ लो, 3/4 का मतलब होता है, कैंसिल करोगे 25, ये आ जाएगा 75%। साथियों 3/4 का मतलब होता है 75%। अब इसने देखो क्या बोला, 30% है ना, 75% से कम है, वो तो है ही, पता है, सभी को पता है। किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 75% से 63 कम है। बड़ा किसी संख्या का 3/4 75% होता है और उसी संख्या का 30% कितना कम है देखना, 45% कम है। कितना कम है, 45%। वो कहता है कि 63 कम है। मतलब आप यूं भी लिख सकते हो, जो 45% है, 45% वो 63 के बराबर है। संख्या बताइए 100% किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन है आपका। लैंग्वेज को समझो एक बार, लैंग्वेज समझो। देखो क्या बोला, कोई संख्या, संख्या मतलब 100%, किसी संख्या का, कोई संख्या 100 है, 100 का 30% 30 होता है, उस 100 का 3/4, 100 का 3/4, 100 का 3/4 कितना होगा, 75 हो जाएगा। मतलब 75 से 30 45 कम है और वो कहता है कि 63 कम है। 45% 63 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर है ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो भाई देखना एक बार, इसको 9 से काटो, 9 5 45, 9 7 63, 5 से काटोगे तो 20, 20 7 140, 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों 140 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो विनीता यादव भी जुड़ गई है, गुड मॉर्निंग भाई। विकेश आपका आंसर ठीक है, पीएस बहुत बढ़िया। हरीश कुमार शायद हमारे बीच में पहली बार आए हैं, स्वागत है आपका टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और वीके, वीके भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है टीचिंग मंत्रा पर भाई। एक बार बेटा क्लास को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आज आपकी क्लास में जो पेपर चल रहा है आपका 28 नवंबर 2021 में जो पेपर हुआ था, पेपर 1, वो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस और सीलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है खरीदना, सीलिंग प्राइस होता है बेचना। बड़ा इसके बीच का जो रेशो है ना 5 और यहां पर 4 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है 5 में खरीदा, 4 में बेचा, ठीक है।
मान लो कि पूछ लेते हैं किसी से, कविता जी आप आ गए, क्या बात है। चंदा एक बात बताओ, आप कोई पेन खरीद के लाई, ऐसे वाला पेन खरीद के लाई, ठीक है, आपने थोड़े दिन यूज कर लिया, आपने पेन 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, 4 रुपए में बेच दिया बसंती को, तो कितने का लॉस हुआ? सर जी 5 में खरीद के 4 में बेचूंगी तो 1 का लॉस होगा। पर आपको लॉस परसेंटेज तो बताना है, लॉस अपॉन में सीपी गुना में 100%। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी और गुना में 100%, ठीक है, गुना में 100%, ये फॉर्मूला होता है। 1 का लॉस हुआ, लॉस किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होगा, और गुना में 100%, तो बेटा कितने का लॉस हो गया? 20% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 20% का लॉस हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे ना मेरे भाई? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, एक क्यूब है, क्या है सर जी? क्यूब। सर जी वो कैसा होता है? वो क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसा तो होता है सर, फिर भी मतलब आकृति भी तो बनती होगी उसकी। बेटा वो क्यूब है ना आपका, ऐसा होता है, ठीक है, क्यूब मेरे भाई कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, क्यूब मेरे भाई कैसा होता है, आप इसको ऐसे में समझ सकते हो। बेटा ये क्यूब है आप लोगों का, है ना, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से, आपकी पेंटिंग मुझसे अच्छा है पता है मुझे। तो यहां पर देखिए ये क्यूब है, और ये क्यूब का डायगोनल है मेरे भाई, ये क्यूब का डायगोनल है। कौन से वाला डायगोनल है? यहां से लेके ये क्यूब का डायगोनल होता है, ये क्यूब का डायगोनल होता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए क्यूब का डायगोनल दे रखा है, क्यूब का जो डायगोनल होता है, ठीक है, √3a होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3a होता है, और वो किसके बराबर है? 8√3 के बराबर है। तो √3 को √3 से काट दो, a बोले तो 8 आ जाएगा, a बोले तो 8 आ जाएगा, मतलब आपको साइड पता लग गई, साइड बोले तो a आ गई, आप 8 आ गई। पर आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 6a² होता है। 6 a बोले तो 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 6 चुका 24, 2 36 और 2 38, तो बेटा ये आंसर होना चाहिए, 384 आंसर होना चाहिए। आप लोगों का बताना भाई क्या आंसर है? जिनका आंसर 512 है ना, तुम्हारा मम्मी हमको बोला था कि आंसर गलत बताए तो हमको बताइएगा, ठीक है भाई। देखो आप लोग डायगोनल, देखो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, इसके बराबर दे रखा है। √3 को √3 से काटिएगा तो a बोले तो 8, a बोले तो 8, ठीक है। जब a बोले तो 8 है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a², 6a², 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, अरे गुना करोगे तो 384 होगा। कितना आंसर होगा भाई? 384। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यहां देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये किससे डिवाइड होगा? बेटा ऐसा क्वेश्चन तो कल परसों भी कराया था मैंने आपको, याद करो यूनिट प्लेस का वो कंसेप्ट। मैंने कहा था बेटा 4 की पावर ओड नंबर होना तो लास्ट में 4 आता है, 4 की पावर इवन नंबर होना तो बेटा लास्ट में 6 आता है, 4 की पावर ओड नंबर होना विषम संख्या, तो बेटा देखो यहां पर लास्ट में 4 आता है, लास्ट में 4 आता है, 4 की पावर इवन नंबर हो तो लास्ट में 6 आता है। तो बस इतना समझ लो, 4 की पावर ओड नंबर हो तो लास्ट में 4 आएगा, 4 की पावर इवन नंबर हो तो लास्ट में 6 आएगा, 4 की पावर ओड नंबर हो तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, 4 की पावर इवन नंबर हो तो लास्ट में 6 आएगा, जब जोड़िएगा तो लास्ट में 0 आएगा। अब 6 4 10, 6 4 10, 10 और 10 20, 20 का 0। अब आप ही बताइए चंदा कैसी हो? बढ़िया। चंदा एक बात बताओ, जब लास्ट में 0 आता है तो क्या होता है? सर जी वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे नहीं नहीं, हमारे पूछने का मतलब ये था कि जब लास्ट में 0 आए तो किससे कटता है? अच्छा ये ऐसे पूछा करो ना सर, 10 से कटेगा। साथियों जब लास्ट में 0 आता है तो किससे कटेगा? 10 से कटेगा, ठीक है। चलिए
ऐसा नहीं होता कि जैसे लास्ट में 0 आ गई तो किससे कटेगा, 10 से कटेगा, ऐसे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया जाए। साथियों विकर्ण दुगना कर दिया जाए तो एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो दुगना मतलब दुगना कर दिया जाए डायगोनल तो 4 गुना हो जाएगा, दुगना का स्क्वायर। अगर वो 3 गुना करता तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना करता तो 4 का स्क्वायर आंसर होता। अब उसने डायगोनल को दुगना किया तो दुगने का स्क्वायर, दुगने का स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो, मान लो कि आपके पास यहां पर पहले देखो ये छोटा स्क्वायर है ना, ई बड़ा स्क्वायर है, ई बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लोग देखिए ना एक बार, यहां देखिए, यहां देखिए, देखो ए डायगोनल है, कहा है भैया डायगोनल है, और ये भी डायगोनल है। ठीक है, चलिए पहले डायगोनल क्या था, 1 था, अब डायगोनल 2 है। इसने क्या कर दिया, डायगोनल दुगना कर दिया। तो भैया देखो स्क्वायर के 2 फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने का, एक तो होता है साइड का स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। वर्ग के एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। एक होता है 1/2 डी का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 1/2 डी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसमें निकालूंगा तो 1/2 डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखिए ना, ये तो आधा रह गया और ये कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। जो 2 होता है वो आधे का 4 गुना होता है कि नहीं भाई। तो अब हम इन चक्करों में मत पड़िए, जाने दो। दुगना है, डायगोनल दुगना है तो आपको एरिया निकालना है, एरिया स्क्वायर कर दिया करो। अगर डायगोनल 3 गुना कर दे तो 3 का स्क्वायर आंसर होगा, 4 गुना कर दे तो 4 का स्क्वायर आंसर होगा, 5 गुना कर दे तो 5 का स्क्वायर आंसर होगा। आप लोग ऐसे में कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कौन करता है आजकल, यूपी टेट वाले बच्चे हो यार, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, ऐसे कौन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का देखो। विनय एक घड़ी को 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो घड़ी का लागत मूल्य बताइए। 50 होगा, 50 का 50%, 25 50 और 25 75 आंसर। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, आप भी कर लोगे ऐसी क्या बात है। देखो पहले ये बताओ बेचना क्या होता है। देखो पहले दुकानदार खरीद के लाता है, फिर उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करता है, अब फिर उसको बेच देता है, फिर उसको बेच देता है। ठीक है, चंदा ऐसे ही तो होता है। मान लो कि दुकानदार 400 रुपए में लिपस्टिक खरीद लाया, उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट जोड़ेगा, 500 रुपए का आप लोगों को बेच देगा। इतने की आती होगी लैक्मे वाली, आप लोगों को ज्यादा पता है, हर्षिता को ज्यादा पता होगा, पूछ लेना एक बार उससे। मान लो कि दुकानदार 400 रुपए में कोई आर्टिकल खरीद के लाया, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करेगा तभी ना बेचेगा। अब उसने कितने में बेच दिया, 75 में बेच दिया। उस घड़ी को कितने में बेचा, 75 में बेचा। अब इसने क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, देखो जो घड़ी की लागत मूल्य है ना, लागत मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलते हैं, और जो प्रॉफिट है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर है। अब आप लोग देखिए ना, मान लो कि उसने एक्स में खरीदा, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट भी एक्स का होगा, क्योंकि दोनों चीजें आपस में बराबर है ना। प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, एक्स का x% प्रॉफिट। अब देखिए खरीदा भी एक्स में, प्रॉफिट भी एक्स, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं, बताइए, होगा ना। अब देखिए एक्स में खरीदा, एक्स का प्रॉफिट। बेटा ऐसे क्वेश्चनों को चुरा लिया करो, मतलब ऐसे क्वेश्चन के आंसर को चुरा लिया करो। कैसे, हम बताते हैं, देखो ऑप्शन से। मान लो कि, अच्छा सुनो एक बार, जैसे मान लो कि कॉस्ट प्राइस 50 है, बेटा 50 का 50% 25 होता है। अगर ये इसके बराबर आ जाए तो ठीक है। अगर मान लो कि 60 होता, 60 का 60% 36, 60 और 36 86 होता, 86 होता। अगर यहां पर 86 होता तो फिर 60 आंसर होता। ठीक है, अब एक बात बताओ,
उस बंदे को प्रॉफिट भी हो रहा है। अब कॉमन सेंस की बात देखो, बड़े ध्यान से देखो। को क्या बात होगी, इतने बड़े बड़े इतने इतने मैसेज क्यों कर रहे हो आप लोग? अच्छा 200-250, मुझे पता नहीं ना, मैंने थोड़ी खरीदी आज तक लाइफ में। वो तो मतलब मेरे को रेट वेट नहीं पता होता ना, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। देखो आज अब जो लिपस्टिक की रेट हमको नहीं पता थी, अब आप देखो निकल के सामने आ गए ना, सर 200-250 रुपए की भी आती है। ठीक है, अब जो लगाते हैं वही ना बताएगा। अब हमने अब हमको क्या पता है इन चीजों की रेट वेट के बारे में। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग यहाँ देखिए, देखो कॉमन सेंस की बात देखो। कोई दुकानदार 75 रुपए में कोई चीज बेच रहा है, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा, 75 में बेच रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। भाई कोई दुकानदार 75 रुपए में बेच रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो मतलब कम में खरीदी होगी। 75 से तो कम ही आंसर होगा, एटलीस्ट इतना बड़ा तो आंसर होगा ही नहीं। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है 150 में खरीद के 75 में बेचेगा और प्रॉफिट भी कमाएगा, ऐसे कैसे होता है भाई? ठीक है, तो भैया दो ही तो ऑप्शन बच के, दोनों में से ट्राई कर लो, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, ये रेशनल नंबर है, प्रीमियस संख्या। चलिए भाई देखो एक बार, ये 0/-5 ये रेशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछे आपसे, सच्ची सच्ची बताना। ठीक है, ये देखो, मान लो कि एक लाइन है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। देखो जैसे कि ये 0 है, बेटा यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अरे मैं क्या लिख रहा हूं, देखो घर वाले भी ना चाय पिला के भेज देते हैं, दिमाग काम नहीं करता। देखो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, अब ये बात तो सभी लोग जानते हैं, प्लस जो होता है ना वो माइनस से बड़ा होता है कि नहीं। अब आपको ये भी पता है कि जीरो के अपोन में कुछ भी आ जाए, बेटा वो जीरो होता है। जीरो के अपोन में कुछ भी आ जाए वो जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया भाई। अब ये कहते हैं कि जीरो से बड़ा नंबर कौन होगा? अरे जीरो से तो बड़ा प्लस ना होता है नेहा। जीरो से बड़ा कौन होता है? जीरो से बड़ा ये 1 2 3 4 ये जीरो से बड़े होंगे, ये सब जीरो से छोटे होंगे। मतलब माइनस वाली वैल्यू जीरो से छोटी होगी। अरे तो माइनस में है, जीरो से छोटा है। ये माइनस में है, जीरो से छोटा है। ये माइनस में है, जीरो से छोटा है कि नहीं? जीरो से बड़ा कौन होता है? प्लस वाली वैल्यू। तो बेटा यहां पर क्या देखो, -3 -8 -2 माइनस से काटोगे तो 3/8, ये जीरो से बड़ा है। तो 3/8 जीरो से बड़ा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं? तो जिनका भी आंसर बी है ना, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, पता है एक बार क्या हुआ? पीएस एक बात बताएं आपसे, प्रोमिस करो किसी को बताओगे नहीं। सर आपको लगता है मैं बता सकती हूँ? हाँ लगता तो नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, और क्लास की बात क्लास में रहे तो भी अच्छा। पक्का किसी को नहीं बताओगे ना? सर पक्का, मां कसम किसी को नहीं बताऊंगी। सुनो फिर, एक बार की बात है, पता है क्या हुआ? मैंने चंदा को पैसे दे दिए, 600 रुपए दे दिए। चंदा को 600 रुपए दे दिए, 4 साल के लिए दे दिए। 4 साल, बोले कि सर शादी वादी है घर में, सर 600 रुपए चाहिए। ठीक है, 4 साल के बाद उसने मेरे को रिटर्न दिया, 720 रुपए दिया। हमने उसको कितना दिया? 600 रुपया प्रिंसिपल के रूप में, और उसने हमको अमाउंट के रूप में 720 रुपए दिया। 110 रुपए, 120 रुपए ज्यादा दिया। 120 रुपए का हमको इंटरेस्ट मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट। मजा ही नहीं आया। मजा कहां से आता? 4 साल में 120 रुपए इंटरेस्ट मिला। फिर मैं मन ही मन में सोचने लगा, पहले तो ये बताओ मैंने उसको किस रेट से पैसे दिए थे, पहले तो ये निकाल लो आप लोग। बेटा देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। सर जी आप पीआरटी लिख दिया, प्राइमरी टीचर। अरे प्राइमरी टीचर नहीं ये, पी बोले तो प्रिंसिपल, आर बोले तो रेट, टी बोले तो टाइम, ये मतलब होता है प्राइमरी टीचर। देखो
सुनो, मान लो कि ना इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120 है। मैंने कितने दिए थे, 600 रुपए दिए थे। रेट आपको निकालना है। टाइम बोले तो 4 साल, नीचे बोले तो 100, कैंसिल करोगे तो 6 आएगा, 6 से करोगे तो 20 और 4 से काटोगे तो 5, मतलब रेट बोले तो 5%। रेट बोले तो 5%। इसका मतलब हुआ कि मैंने चंदा को 5% रेट पर पैसा दिया, 5% रेट पर पैसा दिया। अब मैं मन ही मन में सोच रहा हूं यार, तो क्या 4 साल में 120 रुपए मिलेंगे ना। मैं मन ही मन में सोच रहा हूं, अगर मैंने 2% ज्यादा रेट पर दिया होता, 2% ज्यादा, मैंने तो 5% रेट पर दिया था। मैं मन ही मन में सोच रहा हूं, अगर मैंने 2% ज्यादा 7% रेट पर दिया होता तो मुझे कितना पैसा मिलता। अब रेट आप लोग क्या लेके चलोगे, 2% ज्यादा लेके चलोगे, 7% लेके चलोगे। देखना भाई, प्रिंसिपल मैंने 600 रुपए दिया, 4 साल के लिए दिया, ठीक है। 2% ज्यादा रेट पर दिया, 4 साल के लिए दिया। अगर मैं 600 रुपए 7% रेट पर देता, 4 सालों के लिए देता, तो मुझे कितना पैसा मिलता। तो भाई देखो ना एक बार, 6 चौका 24 की 7 से गुना कर दो, 24 की 7 से गुना करोगे तो 7 चौक 28, 2, ठीक है। और 7 दूनी 14 और 2 16, मुझे कितना मिलता, 168 मिलता। 600 रुपए मैंने उसको दिया था, 168 इंटरेस्ट मिलता, 768 रुपए मिलता। अगर मैं 2% ज्यादा रेट पर देता तो मुझे इतना पैसा मिलता, ठीक है। सही है मेरे भाई, कर लोगे सभी लोग, ऐसे कर लिया करो भाई। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, आप ही की तरह देखो, आप भी प्यारे, क्वेश्चन भी प्यारे, दीपक सर भी ठीक है, ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा, देखना। चलिएगा उसके बाद यहां देखो, ये देखो भैया, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 21 बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा। ये मैंने कल रात की क्लास में भी इसको दो तरीके से कराता हूं, देखो बड़ा, एक तो इसमें फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपोन में 100 होता है, 100। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बड़ा स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर होती है ना भाई। स्क्वायर में क्या होता है मेरे भाई, सारी साइड बराबर होती है। देखिए एक बार, देखिए एक बार, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड, ये 10 बढ़ेगा तो ये भी 10 बढ़ेगा। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू भी 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, नीचे 100, ठीक है। जीरो को जीरो से, जीरो को जीरो से काटोगे, 1 का स्क्वायर 20 और 21% एरिया बढ़ जाएगा। एक तो तरीका ये होता है। सर जी दूसरा बताना, वर्ग की भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए। 10% का मतलब होता है, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, जीरो को जीरो से काटो, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/10। पहले साइड 10 थी, अब 1 बढ़ गई, पहले साइड 10 थी, अब 1 बढ़ गई, ठीक है मेरे भाई। पहले साइड 10 थी, अब 1 बढ़ गई, 11 हो गई। जब साइड 10 थी तो एरिया 100 होता था, अब साइड 11 है तो एरिया 121 होगा, है कि नहीं। देखो बेटा, 10 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। पहले जो छोटा स्क्वायर था ना, ठीक है, उसका साइड 10 था, उसका एरिया 100 था, अब स्क्वायर बड़ा हो गया। ऐसे थोड़ी ना होता कि सिर्फ आप ही बड़े होते हैं, स्क्वायर भी बड़े हो जाते हैं। देखो उसकी साइड 11 हो गई, 11 का स्क्वायर 121, तो एरिया कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको दोबारा से देख लो। परसेंटेज हटाओ, 1/100 लगाओ, 10% का मतलब होता है 1/10। नीचे की वैल्यू पुरानी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू पहले वाली। पहले साइज 1 था, अब 1 बढ़ गया, 10 से 11 हो गया। जब साइड 10 थी तो एरिया 100 होता था, अब साइड 11 है तो एरिया 121 होगा। कितना बढ़ गया भाई, 11 बढ़ गया, ठीक, सॉरी 11 का स्क्वायर 121, 21 इंक्रीज हो गया। तो ऐसे में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आंसर कितने लोगों ने दिया, 3-4 लोगों ने। काश, अब क्या कर सकते हैं, हम में कोई कमी रही होगी कि बच्चे लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ी धीरे धीरे अपनी
कमियों को सुधारते रहेंगे। कहते हैं कि यह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या क्या कमियां रह गई हैं देखो और सुधार करो। कुछ किए बगैर यूं ही जय जयकार नहीं होती मेरे दोस्त, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी कोशिश करते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए। चलिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मतलब क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार, कुछ कुछ होगा, देखना एक बार। मोहन की 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु। अब सोचो कोई इंसान 4 साल का है, सोचो एक बार, 4 साल का है, 5 साल पहले। मान लेते हैं कि हर्षिता 4 साल की है, ठीक है। नहीं, हर्षिता का जो छोटा भाई है ना घर में, वो छोटू, वो 4 साल का है। 5 साल पहले वो कितने साल का था? सर जी तब तक तो पैदा भी ना हुआ था, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ अभी। अब देखो यहां पर 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 में से 5 घटाओगे तो 0, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अब देखो आंसर इन दोनों में से होने वाला है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोहन 6 साल का है, मोहन 6 साल का है। 5 साल पहले मोहन की आयु, 5 साल पहले, 5 साल पहले वो 1 साल का था। अब मोहन 6 साल का है, 5 साल पहले वो 1 साल का था, और 9 साल के बाद वो 15 साल का होगा। उनका मल्टीपल 15 होना चाहिए। अरे आंसर तो बता दो। शिवांगी बहुत बढ़िया आंसर दे दिया शिवांगी ने। आरती का आंसर ठीक है, चंदा बहुत बढ़िया। और एक लड़का है, ये रोज आंसर दे रहा है भाई, मैं इसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, पास में जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, दशरथ, दशरथ दीन, ओके, बड़ा प्यारा नाम है दशरथ। रोज कल रात में भी आंसर दे रहे थे, आप आपका नाम नहीं दे पाए थे, वो दूर से टीवी है ना, छोटा सा दिखाई दे रहा था आपका नाम। अच्छा दशरथ, बहुत बढ़िया, आप एक बेहतरीन कोशिश कर रहे हो। लोग कहते हैं कि अक्सर कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पॉइंट के बाद, सर जी पॉइंट से बहुत डर लगता है, फिर क्या हो गया, हटा दो पॉइंट को। ये देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट हैं, तो बेटा आप 32 के नीचे क्या लिखोगे? 5 जीरो। और 5 जीरो किस में होती है सर जी? 1 लाख में होती है। ऐसा कर सकते हो। ऊपर क्या है? ऊपर भी सर पॉइंट है, ऊपर का भी पॉइंट हटा के 10 लिख दो। ऐसा तो कर सकते हो ना। ये 2 की पावर 5, ये 10 की पावर 5, ये 2 की 5, ये 10 की 5, ठीक है। यहां देखो, ये 10 की 5, आप ऐसा करोगे। ऊपर क्या है? 6/10 है। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। तो भाई देखिएगा एक बार, अब आप लोग देखिए यहां पर क्या होने वाला है। 2/10 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 10 की पावर 3 1000 होता है। पॉइंट कहां लगेगा? 008, यहां पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। कहां पर है सर जी? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए शिवांगी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। चलिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का देखना, ठीक है। एमडी, सर ये एमडी क्या होता है? एमडी, एमडी का मतलब नहीं समझते आप लोग? एमडी का मतलब कौन कौन समझता है? आरती के लिए मेरे को पता है। आरती क्या होता है एमडी का मतलब? सर जी एम का मतलब होता है मैन, और डी का मतलब होता है, ठीक है, डेज होता है, लेकिन इसमें एच है, कोई बात नहीं, एमडीएच। वैसे एमडीएच भी होता है, एमडीएच। अगर डेज तो है नहीं क्वेश्चन में, फिर डी को हटा दो। भाई डेज तो ऑप्शन ने दे नहीं रखा ना, फिर डी को हटा दो। आप पता क्या लिखोगे? एमएच, एमएच, एम मैन, एच आर्स, ठीक है, एम मैन, एच आर्स। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, कितने आदमी थे? सर 15। कितने आदमी है? 15। 15 आदमी किसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। 15 आदमी किसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं। तो बताइए कितने आदमी उस काम को 30 घंटे में कर देंगे? बताइए कितने आदमी उस काम को 30 घंटे में कर देंगे?
तो भैया देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, ये 24 पे कटेगा। सर जी 24 आदमी है ना, उस काम को 30 घंटे में कर देंगे। 24 आदमी उस काम को 30 घंटे में कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, ये क्या बोलता है कि जोड़ दो, इसको 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 जोड़ोगे तो ये आना चाहिए। तो x का मतलब बताइए क्या होना चाहिए। अब देखिए ना एक बार आप लोग देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर 5 है, यहां पर x है, और यहां पर 9 है, यहां पर 3 है, 2 है, 7 है, यहां पर 2 है, y है, 8 है। इन सभी को जोड़िएगा तो जानते हैं क्या आना चाहिए भाई, 4 1 1 1 होना चाहिए, ये सब आना चाहिए, ऐसे बोला, ठीक है। बात को समझो, इन तीनों टर्म्स को जोड़ोगे तो उनका योग ये होना चाहिए। x का वैल्यू, x का वैल्यू पता है क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम होना चाहिए। HCF का क्या मतलब, देखो लार्जेस्ट वैल्यू, महत्तम का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे, उसको महत्तम समावर्तक HCF कहते हैं। महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। आपका काम है कि x की जगह बड़ी संख्या लिखना है, आपका काम क्या है, x की जगह बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है। ये बताना है आपको भाई कितनी बड़ी संख्या आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए ना, तीनों को जोड़िएगा तो 24, 24 का 4, कैरी 2 तो जाएगा ही। अब यहां पर देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये 11 कैसे आ गया, इसका मतलब एक कैरी यहां से जाएगा। अरे इधर से एक कैरी जाएगा तभी तो 11 बनेगा। अब आप लोग आ जाइए यहां पर, तो भैया यहां से तो 2 कैरी गया, यहां से 1 कैरी गया है, मतलब टोटल 10 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए 2 और 2 4, 4, मुझे देखो एक का पॉसिबल होता है, एक तो 11 में पॉसिबल, भाई 11 आएगा टोटल। अरे भैया टोटल 11 बनाना है आपको, तो तभी ना एक कैरी जाएगा यहां पर। तो 11 का एक लिखोगे तब एक कैरी जाएगा, मतलब आपको इनका टोटल 11 बनाना है। 2 और 2 4 तो बन ही चुका है, y 0 कर दें तो फिर 4 और 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं y की, देखो x को बड़ा बनाना चाहते हो तो फिर y को छोटा बनाइए। आप y की जगह 0 लिख दीजिए, तभी तो x बड़ा होगा। तो x की जगह क्या लिखिएगा, 7 लिखिएगा। 2 2 4 और 7, 11 का एक, फिर कैरी चला गया। अगर आप लोग x की जगह 7 लिखिएगा तो बस 7 ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जिनका भी आंसर है 7 देख लेना, उन्हीं की बनेगी बात, जिनका आंसर है 7। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। दो पूर्णांक का योग पूर्णांक होता है, सही बात है। एक पूर्णांक 2 है, एक 3 है, तो दोनों का सम 5 पूर्णांक की तो है ये, ठीक है। कुछ भी ले लो, जैसे एक पूर्णांक 1 है, एक 2 है, तो उनका सम 3 आ गया, तो ये तो सही वाली बात है, ये तो सही है। लेकिन हमको गलत वाला बताना है। दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होती है। अब देखिए ना, ये 1/2 है और ये आपका 2/3 है ना। तो इनको इनका इनका सम करिएगा आप लोग, ये 6 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, बेटा परिमेय संख्या ही तो आएगी 5/6। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या क्या होती है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, अंश बटा हर। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। इसने कहा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अपरिमेय संख्या, मान लो कि एक अपरिमेय संख्या आप लोगों की अपरिमेय संख्या √2 है, ठीक है। एक दूसरी अपरिमेय संख्या -√2 है, ठीक है, -√2 है। उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा √2 प्लस माइनस माइनस √2 0 आ जाएगा। अरे ये तो आप लोगों की अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है, 0 भी परिमेय संख्या होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन का ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक एक क्वेश्चन को ऐसे जोड़ते चले जाइए। दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या होती है,
जैसे पहले वाला था वैसे लास्ट वाला है। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, दो भी प्राकृत संख्या, चार भी प्राकृत संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो छह भी प्राकृत संख्या है कि नहीं, ये भी सही वाला है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए ना, इसने क्या बोला कि दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, उनके बीच में अंतर जो 10 है। तो जाइए ना, हमसे क्या पूछ रहे हो, ऑप्शन को ढूंढिए, किसका डिफरेंस 10 का है। सर जी 10 तो सभी में दे रखा है, सभी में अंतर 10 का है। अच्छा, सभी में अंतर 10 का है, लेकिन उनकी गुना 336 होनी चाहिए। देखो जो नंबर्स, रुको, जो नंबर्स का मल्टीपल होता है ना, वही एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल होता है। ये बात आपको समझनी होगी एक फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए, फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टी एलसीएम, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, ये बात आप लोग कभी मत भूलिएगा। एचसीएफ एलसीएम का जो मल्टीपल होता है दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब ये जो 336 है वो एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल तो है, लेकिन दोनों नंबर का भी मल्टीपल है। तो मतलब दो नंबर का मल्टीपल इतना, एक तरह से देखा जाए दो नंबर का मल्टीपल 336, उनका डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो जाइए ना ऑप्शन की तरफ, हमारी तरफ क्या टुकर टुकर देख रहे हो। ऑप्शन में देखिए डिफरेंस 10 का होना चाहिए, मल्टीपल करे तो इतना होना चाहिए। तो जाइए बी ऑप्शन पे, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर बी होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में पता क्या बोला, बोला कि एक वृत्त में एक खंड बना हुआ है, सेक्टर जिसको बोलते हैं। जैसे ये आप लोग एक सर्कल देखे हो, है ना, एक सर्कल देखे हो आप लोग, यहां पर एक सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दो रेडियस के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, खंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर है कहीं पर, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा। 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना बेटा, ये 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है। दो त्रिज्याओं के अंदर का भाग सेक्टर होता है, उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग त्रिज्या खंड होता है। ये थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा 120 डिग्री है, ठीक है। इसका जो है ना, इसका एरिया भी दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 66/7। इसमें ना सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है, लिख लेना मेरे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360, ये फॉर्मूला होता है। एरिया क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 66/7, 66/7 दे रखा है। पाई क्या होता है, 22/7 होता है। रेडियस आपको निकालना है, थीटा 120 दे रखा है, और यहां पर 360 दे रखा है। कैंसिल करोगे तो 1/3 आ जाएगा, सही है भाई। 7 को 7 से काट दो, 22 से कम 22, 22 दिया 66 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 की 3 से गुना करोगे तो 9 आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा। जब पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल, रेडियस बोले तो 3 आ जाएगा, रेडियस बोले तो 3 आ जाएगा। बेटा जब रेडियस 3 होती है तो व्यास तो दुगना होता है, 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6, रेडियस का दुगना व्यास होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो बेटा ये सेक्टर आपको फिर मेंसुरेशन में कराएंगे अपन लोग, है ना। चलिए, इसने देखा, देखो एक बार साथियों, आपको कभी भी पीएम दिखाई दे, नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हम लोग, पीएम मतलब जो दोपहर के 12 बजे के बाद की टाइमिंग होती है, कभी भी आपको पीएम दिखाई देना तो उसमें 12 जोड़ दिया करो, 12 घंटे। इसमें 12 जोड़ोगे तो बेटा ये हो जाएगा 15:57। कभी भी पीएम दिखाई दे तो उसमें 12 घंटे जोड़ दिया करो, ऐसे में। ये इंटरनेशनल टाइम होता है, आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखोगे ना, दोपहर के 3:00 ऐसे दिखाई देगा। इससे 5 घंटे, मतलब आप यूं देखो कि मान लो कि आपको जाना है दूसरे गोले पे जाना है, ठीक है, ट्रेन से जाना है दूसरे गोले पर। आप ना घर से चले,
ट्रेन की टाइमिंग इतनी है, इतने बजे चलेगी ट्रेन, ठीक है। तो आप घर से कितना पहले चले थे? 5 घंटे 58 मिनट पहले चले थे। तो आपको बताना है कि जब घर से निकले तो क्या समय था बेटा, ये आवर्स और ये मिनट। अब देखिए 57 में से तो 58 जाएगा नहीं, तो आप 1 घंटा कैरी ले लो। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटा कैरी ले लो, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अब इसमें से 117 में से घटाइएगा तो 59 आ जाएगा। यहां पर बच गया 14। 14 में से 5 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। जब आप घर से निकले थे तो 9:58 थी सुबह की। सुबह की 9:58, 59 मिनट, 9:59 थी, ठीक है। सही है भाई, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो मैं रोज कराता हूं, कल भी कराया था आपको, बट इसकी ट्रिक्स भी बताई थी। बेटा पहली लाइन का प्राइस, दूसरी लाइन का आर्टिकल, दूसरी लाइन का आर्टिकल, बेटा कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके आज इस पेपर में। पहली लाइन का प्राइस, दूसरी लाइन का आर्टिकल सीपी होता है, और ये एसपी देखो, 100 की 100 से गुना करोगे तो 10 की 10 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 की 10 से गुना करोगे तो 100 आ जाएगा। इसके बाद 12 की 12 से गुना करोगे तो 144 आ जाएगा। देखो बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहली लाइन का प्राइस, दूसरी लाइन का आर्टिकल, इनके मल्टीपल को सीपी कहते हैं। 10 की 10 से गुना करोगे 100, 100 में खरीदा, जो बच गया वो एसपी होता है। 12 12 144, 100 में खरीदा 144 में बेचा तो 44 का प्रॉफिट। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन में सीपी और गुना में 100%, कैंसिल करोगे तो 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी है बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पाई चार्ट है, एक पाई चार्ट है। अच्छा मुझे ही ले लो, मेरी सैलरी पता है कितनी है? 35,000 रुपए। सर जी इतने तो हम लोग महीने में वैसे ही खर्च कर देते हैं। चंदा तुम्हारी अलग बात है, तुम खर्च कर देती होगी, तो हर आदमी एक जैसा थोड़ी ना होता है। तुम 35,000 खर्च करते हो तो अब क्या कर सकते हैं। तो भाई मेरी तो इतनी है, 35,000 सैलरी है, ठीक है। अब दिए गए पाई चार्ट में मान लो कि मैं अपनी बात बताता हूँ, 35,000 मेरी सैलरी है। टोटल 100% सैलरी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? 100% सैलरी मेरी कितनी है? 35,000 है, ठीक है। मैंने क्या किया, भोजन पे 48% खर्च कर दिया, 13% रेंट पर खर्च कर दिया, 11% इस पर खर्च कर दिया, फूल पे खर्च कर दिया इतना, एजुकेशन पे इतना खर्च कर दिया, ठीक है। ये लो अंजलि क्या कह रही है, सर जी इतने तो हम मेकअप पे खर्च कर देते हैं। अरे अंजलि मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी सैलरी इतनी है, आप कर देते होगे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। तो अब सभी का एक जैसा थोड़ी ना होता है। अब देखिए 100% मेरी सैलरी इतनी है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, ईंधन के ऊपर और भोजन के ऊपर कितना खर्च हुआ। अब ईंधन के ऊपर देखो 10%, भोजन के ऊपर 48%, 58% खर्च हो गया। तो मतलब 35,000 का 58% खर्च हो गया। 58% मतलब ये होता है, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे तो कितना खर्च हुआ, इसकी गुना कर लीजिएगा, 20,300 आ जाएगा, 20,300 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, आप मेरी बात का बुरा मत माना करो, क्योंकि है ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बीच बीच में मस्ती करना, मजाक करना। पता है मजाक मजाक अपनों से तो होता है क्या नहीं? अपने लोगों से, आप फैमिली मेंबर हो इसलिए मैं आप लोगों से मजाक कर देता हूं। सर हमें बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, बुरा लगता है तो नहीं करेंगे बस। चलिए और सभी लोग यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए। आज 1 अप्रैल है साथियों, आज 1 अप्रैल है, अधिवर्ष है, लीप ईयर है। अब भैया लीप ईयर है तो जान लीजिए अब 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। अब आने वाले 3 साल तो लीप ईयर नहीं होने वाला। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, ठीक है। और लीप ईयर का इफेक्ट होता है ना 29 फरवरी से होता है। 29 फरवरी को ही अपन लोग लीप ईयर मान के चलते हैं, जिसमें 29 फेब आ जाए। 29 फेब जा चुकी है, 1 अप्रैल आ चुका है। अरे जो लीप ईयर वर्ष था ना, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि फरवरी जा चुकी है।
अब तो आगे के सारे नॉर्मल ईयर आएंगे। हर साल 365 दिन होते हैं, हर 7 दिन के बाद वही बार आता है, ठीक है, तो 364 आ जाएगा। हर साल सेम डेट पर एक बार बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि नेहा का जन्मदिन इस पर संडे में हुआ, मान लो कि बुधवार को हुआ, नेहा का जन्मदिन बुधवार को हुआ, उसका 3 साल के बाद जन्मदिन कब होगा ये आपको बताना है, 3 साल के बाद। तो भाई हर साल एक दिन बढ़ता है, तो 3 सालों में 3 दिन बढ़ेंगे। तो आप फिर है ना वेनसडे में 3 दिन बढ़ा दो, वेनसडे में 3 दिन जोड़ दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो सैटरडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सैटरडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए बड़े प्यारे बच्चे हैं, सभी का आंसर सैटरडे है, बहुत बढ़िया। चलिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं। बेटा देखो, इसने कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और एक सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो देखो जैसे एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, दो एंगल का सम 90 हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण बोलते हैं। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उसको हम लोग, देखो इन दोनों को जोड़ोगे ना, थीटा से थीटा कटेगा तो 180 आ जाएगा, थीटा से थीटा कटेगा तो 90 आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। दो एंगल का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, दो एंगल का सम 180 हो तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसने कहा कि उनका अंतर कितना होगा, उनका अंतर, बड़ा बड़ा एंगल तो ये है, ये छोटा एंगल है, तो बड़ा एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, ये तो बड़ा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा ये छोटा एंगल है, उनका अंतर आप लोगों को बताना है। बड़े एंगल में से छोटा एंगल घटा दो, अंतर आ जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, थीटा को थीटा से काटो तो बेटा 90 का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा साथियों, 90 डिग्री का 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का देखिए, कितने समय में 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। बेटा ये 5/6 नीचे की वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट होती है, नीचे की वैल्यू तो हमेशा ही प्रिंसिपल होती है, ठीक है। देखो आपके पास सारी चीजें तो दे रखी हैं, रोटी कपड़ा मकान, अरे नहीं मतलब कहने का मतलब था कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और रेट तीनों चीजें दे रखी हैं, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। देखो यार जब तीन चीज दे रखी हो तो टाइम निकालने में क्या दिक्कत हो सकती है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5, प्रिंसिपल 6, रेट कितना दे रखा है 16 दिए 48 और 2 50/3, रेट कितना है 50/3 दे रखा है। टाइम आपको निकालना है, ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, टाइम निकाल लो क्या दिक्कत है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 को 2 से काट दो, टाइम बोले तो 5 इयर्स आ जाएगा साथियों, टाइम बोले तो 5 इयर्स आ जाएगा। जिनका भी आंसर 5 है ना बिल्कुल सही जवाब। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक सरल रेखा पर साथियों, एक सरल रेखा पर कितनी डॉट होती हैं, कितने बिंदु होते हैं, सोचो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। देखो एक सरल रेखा पर कितनी डॉट होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। देखो भाई जब रेखा ही खत्म नहीं हो रही, रेखा क्या होती है, रेखा आप लोगों की रेखा तुमने देखा, यहां पर एरो का साइन होता है, यहां पर रेखा में लाइंस में क्या होता है एरो का साइन, लाइन ही खत्म नहीं होगी तो फिर डॉट कहां से खत्म होंगे, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, एक सरल रेखा में बिंदु की संख्या, एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या बड़ा इन्फिनिटी होती है, ठीक कर देना इसको, एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या बड़ा इन्फिनिटी होती है, कर देना, ये गलत दे रखा है, इन्फिनिटी आंसर आएगा, एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या इन्फिनिटी होती है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसको 6 से विभाजित करने पर 4 और 5 आता है। बेटा पहले तो आप मुझे दो ऐसे नंबर बताओ 6 से डिवाइड करें तो 4 और 5 आ जाए, जल्दी से बताओ। ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 और 5 आ जाए। सर जी 4 और 5 ही मान लो। अब देखो ना सर, 4 को 6 से डिवाइड करोगे जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। इसको देखो सर, इसको 6 से डिवाइड करोगे ये भी नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो आप यही तो कह रहे थे कि रिमाइंडर 4 और 5 आ जाए, शेषफल 4 और 5 आ जाए। यार यहां तक तो ठीक है, आगे देखो। तब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बेटा ये तो आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। ए स्क्वायर मत देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको ना 6 से डिवाइड करना है। अब ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा। बी बोले तो 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो आपको ना इन दोनों को 6 से डिवाइड करना है, दोनों का सम 41 होगा। 41 को 6 से डिवाइड करोगे ना मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यार आप इतनी जल्दी कैसे कर देती हो शिवांगी, पीएस, वैभव, मतलब इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? क्या खा पी के आते हो तुम सुबह सुबह? सर जी सुधारस पी के आते हैं। अच्छा तभी तो मैंने कहा यार इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो यार। चलिए उसके बाद आगे देखना, ये अरे खत्म, 30 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, है ना। चलिए एक क्वेश्चन मिस हो गया होगा शायद, कोई बात नहीं। 29 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा मेरे भाई। आज हम लोगों ने जो 2021 में जो पेपर हुआ था वो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। कल हम लोग 2020 वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। पूजा जायसवाल आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, हम लोग इसके बाद है ना कल एक दिन और रुक जाओ, फिर हम लोग टीजीटी वाला ही करेंगे। मैंने पीआरटी के बच्चों को काफी करा दिया, फिर मैं टीजीटी की तरफ चला जाऊंगा। पता है पीआरटी के बच्चे ऐसे ना लाइक वाइक भी नहीं करते क्लास को। अपन क्लास में कौन कौन है भाई जो सेकंड पेपर वाले, एक बार बताना एक बार। सेकंड पेपर वाले कौन कौन है? मैं आगे से पढ़ाऊंगा नहीं पीआरटी वालों को। ना तो रिस्पॉन्स करते हैं, ना क्लास को लाइक करते हैं, शेयर भी नहीं करते, है ना। भाई कितने लोग हैं सेकंड पेपर वाले वो बताओ मुझे। परसों से फिर सेकंड पेपर की क्लास शुरू करेंगे। सेकंड पेपर वाले बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। चलिए भाई जितने भी सेकंड पेपर के बच्चे हो ना, बताना मुझे कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना सर, है ना। श्वेता बेटा बिल्कुल डेली होती है क्लास, सुबह 10 बजे होती है। मैं आपको बता दूं जो ईवीएस की मैम है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, फीवर है मैम को। ईवीएस की क्लास मंडे से या ट्यूसडे से आपकी सुबह में 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। 9 बजे सीडीपी की क्लास होती है। 10 बजे आप लोगों की मैथ्स की क्लास होती है। 11 बजे आप लोगों की शायद इंग्लिश की है, 11 बजे हिंदी की क्लास होती है। देखो हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई होगी, जितने भी लोग क्लास में है ना अब हिंदी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। शायद हो चुकी होगी क्लास, बिल्कुल 11:04 हो गई तो स्टार्ट हो गई होगी। 12 बजे आप लोगों की साइंस की क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए अरे नहीं, आप लोग बीपीएससी वाले भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यार मैथ्स क्या होता है, 2 2 4 सारे क्वेश्चन तैयार। देखो इन्हीं चीजों का यूज वहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है, ठीक है। वो मूवी देखी थी ना 3 इडियट, सीखने को कहीं से मिल जाए सीख लो भाई। और ये सारी चीजों का यूज वहां पर भी होने वाला है। जितने भी बच्चे बाद में जुड़े हैं बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहते हैं कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी जियो इस अंदाज से कि तुम्हें देख के लगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल सुबह 10 बजे। थैंक यू वेरी मच।